दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी अदालत में आज आ रहे हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय जासा मघौरा के शिक्षक सत्येंद्र सिंह। हाँ तो सर बताइए, सरकारी संस्थानों में छात्रों का एडमिशन कराना क्या उचित है? बिल्कुल उचित है। सरकारी संस्थानों में जो धारणा पहले थी, अब ऐसी स्थितियां नहीं है यहाँ पर कि आप की जाए। तो हम लोग विद्यालय इसीलिए आते हैं कि हमको शिक्षा प्राप्त हो, और शिक्षा के लिए हमें विशेषज्ञ होना आवश्यक है। तो पहला पहलू तो आपका ये हो गया। दूसरा, अगर हम भौतिक विकास की भी बात करें तो अब सरकारी विद्यालयों में भौतिक विकास की भी पूर्णता हो चुकी है, और ऐसे परिवेश मिल रहे हैं जहाँ हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी प्रकार से वो कॉन्वेंट से कमतर है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी कमियां हैं हमारे समाज में आज कि जो इस महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, और वो बच्चे की पहली मुलाकात ही हमारी नहीं हो पा रही है। पहली मुलाकात के बाद हम निश्चित रूप से उस बच्चे को अपने साथ जोड़ने में सफल होंगे। तो क्या सर सरकारी संस्थाओं में बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है? बिल्कुल संभव है। सरकारी संस्थानों में अब ऐसी स्थितियां आपके पास नहीं रह गई हैं कि जहां आप ये कह पाएँ कि अब सरकारी संस्थानों में या विद्यालयों में बच्चों का एडमिशन न कराया जाए। आप अगर गौर करेंगे तो आपको देखते भी होंगे सभी सरकारी विद्यालयों में प्रसिद्ध शिक्षक, आपको ट्रेंड शिक्षक जिसको कहा जाता है, विषयों के विशेषज्ञ मिलते हैं जो शिक्षा के लिए आवश्यक भी होता है। और हम लोग विद्यालय मूलतः अगर मुख्य बात की जाए तो हम लोग विद्यालय इसीलिए आते हैं कि हमको शिक्षा प्राप्त हो, और शिक्षा के लिए हमें विशेषज्ञ होना आवश्यक है। आपने जो बोला कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं, ज़्यादा मतलब उनका होता है, तो आप इससे कहना क्या चाहते हैं कि प्राइवेट विद्यालयों को जो शिक्षक है वो प्रशिक्षित नहीं है? नहीं, बिल्कुल बात आपकी एकदम तर्कपूर्ण है। लेकिन हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ आपसे कि सरकारी की बात करेंगे तो मैं दावा कर सकता हूँ कि 100% प्रशिक्षित हैं, लेकिन प्राइवेट की बात करेंगे आप तो मैं ये दावा नहीं कर सकता। आप कर पाएंगे दावा? इसको नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से उससे बेहतर है हम। तो सर आपके बच्चे अभी तक आपसे जुड़े क्यों नहीं? आपका विद्यालय तो इतने ऊंचाइयों पे जा रहा है, तो अब बच्चे को आप इसमें क्या कोई आपको प्रॉब्लम तो है नहीं विद्यालय में, तो बच्चे अभी तक जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं आपसे? हाँ, ये बात भी सही है कि अगर विद्यालय लगातार चल रहा है, बहुत सारे अच्छे बच्चों की सूची भी तैयार हो चुकी है विद्यालय में, लेकिन एक बात और होती है कि मैंने कहा ना कि अभिभावक और जो शिक्षक होता है वो बराबर के जिम्मेदार, मैंने बोला, लेकिन उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ कि मैं अपनी कमी को स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो बच्चा मेरे पास आएगा तब तो हम उसके साथ कुछ कर पाएंगे। पहली मुलाकात तो हमारा अभिभावक ही कराएगा उस बच्चे से, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी कमियां हैं हमारे समाज में आज कि जो इस महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, और वो बच्चे की पहली मुलाकात ही हमारी नहीं हो पा रही है। पहली मुलाकात के बाद हम निश्चित रूप से उस बच्चे को अपने साथ जोड़ने में सफल होंगे। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। कभी मतलब कि विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति कम या अनियमित हो जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, अभिभावक या शिक्षक? इसके लिए मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकता, और एक शिक्षक होने के नाते मैं इसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। करके हम जिम्मेदारी तो नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि उनको शिक्षा के महत्व के बारे में नहीं पता, जबकि किसी के द्वारा कहा भी गया है एजुकेशन इज द होल डेवलपमेंट ऑफ द मैन। अगर शायद उन्हें पूर्णतः जानकारी होती तो निश्चित रूप से